हेलो गाइस, आज है 8 फरवरी और आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। चलिए शुरू करने से पहले देखते हैं ये कोट। अ गोल विदाउट प्लान इज़ जस्ट अ विश। अ गोल विदाउट प्लान इज़ जस्ट अ विश। अगर हमने कोई एक गोल सेट किया है लेकिन हमारे पास उसकी कोई प्लान नहीं है उस गोल को अचीव करने के लिए, तो वो बस एक विश है। तो जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं या कोई टारगेट सेट करते हैं, उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा उस टारगेट को या उस गोल को अचीव करने के लिए। अगर हम उस प्रॉपर प्लान को नहीं बनाते हैं तो वो बस एक हमारी एक विश रह जाएगी। उसको अचीव करने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस हमने एक गोल सेट कर दिया बिना प्लान के, तो वो बस एक विश होगी। तो जब भी हम कोई गोल सेट करें या टारगेट सेट करें तो हमें उसके साथ साथ में एक प्लान बनाना है जिससे हम उस गोल को या उस टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। थ्रिप्स परवा परविस्पिनस रिसेंटली इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। जो थ्रिप्स परविस्पिनस ये रिसेंटली इन न्यूज़ थी, ये बिलोंग्स टू कौन से कैटेगरी में करती है? तो ये एक इन्वेसिव पेस्ट स्पीसीज है। ये एक इन्वेसिव पेस्ट स्पीसी है। जनरली इन्वेसिव पेस्ट स्पीसी है। जनरली ये अफेक्ट करती है बहुत सारे क्रॉप्स को। ये जो पेस्ट है ये बहुत सारे क्रॉप्स को ख़राब कर देती है। जनरली ये इंक्रीज़ हो जाती है ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। जब हैवी रेनफॉल होती है तो इसकी तादाद बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूज़ियम एपिग्राफी इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूज़ियम एपिग्राफी कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो ये इनॉग्रेट किया गया सलार जंग म्यूज़ियम। सलार जंग म्यूज़ियम जो कि सिचुएटेड है हैदराबाद में। तो सलार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which one of the following is the best description of अभ्यास recently seen in news। तो which of the following कौन सा इनमें से बेस्ट डिस्क्रिप्शन है अभ्यास जो अभी हाल ही में न्यूज़ में थी? तो अभ्यास जो है ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल सीरियल टारगेट है जो कि डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। और इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को एज अ ऑटो पायलट हम इसको यूज़ करते हैं। ये लैपटॉप बेस्ड कंट्रोल होती है। ठीक है। लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड सिस्टम है इसमें, जिसको हम अपने लैपटॉप से कंट्रोल करके इससे कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। तो ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जो कि एक लैपटॉप बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। इसमें इसमें कोई पायलट नहीं होता, ये ऑटो पायलट मोड पे चलता है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम रिसेंटली जो हाल ही में न्यूज़ में था, ये आता है कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मेरा गांव मेरी धरोहर जो प्रोग्राम है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेक राउचुरा राउचुरुआ रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो लेक राउचुरा है ये हाल ही में न्यूज़ में था, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है न्यूजीलैंड में। ये लोकेटेड है न्यूजीलैंड में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज़ द व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ गामा रेज एस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जाइजर्स फेज 3 ग्रेप्स प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। जो हाल ही में ग्रेप्स 3 प्रोजेक्ट जो हाल ही में न्यूज़ में था, इसका प्राइमरी फोकस क्या है? तो इसका प्राइमरी फोकस है टू स्टडी द कॉस्मिक रेज। ठीक है। ग्रेप 3 का प्राइमरी फोकस है टू स्टडी द कॉस्मिक रेस। इसका प्राइमरी फोकस है टू स्टडी द कॉस्मिक रे। और ये जो ग्रेप 3 प्रोजेक्ट है ये सिचुएटेड है ऊटी में। एंड ये ऑपरेटेड है, ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो ये ऑपरेट किया जाता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा। ठीक है। ये लोकेटेड है ऊटी में एंड इसे ऑपरेट किया जाता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी रिपोर्ट। तो अभी हाल ही में कौन से स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो ये उत्तराखंड के कैबिनेट ने अप्रूव किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके जो चीफ मिनिस्टर है इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। अंडर पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
Recently, which country has become the first European country to accept the unified payment system? तो अभी हाल ही में कौन सी कंट्री बनी है फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने एक्सेप्ट किया है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम? तो ये किया है फ्रांस ने। इसे किया है फ्रांस ने। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रो। और ये यूपीआई डेवलप किया गया था एनपीसीआई के द्वारा 2016 में। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। वेयर विल बी द एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 बी हेल्ड? तो जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है ये किसके द्वारा हेल्ड की जाएगी? तो वेयर विल बी द एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 विल बी हेल्ड? तो ये जो एक्सरसाइज वायु शक्ति है ये कहाँ पे हेल्ड होगी? तो ये हेल्ड होगी पोखरान में। ठीक है, वायु शक्ति एक्सरसाइज एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 ये हेल्ड होगी पोखरान में। एंड इसे ये February 17 को वायु शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 100 एयरक्राफ्ट, 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट को इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसमें होंगे फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, मिड एयर रिफुएलर्स, एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम एंड अनमैन्ड सिस्टम। ठीक है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट wheat blast recently seen in the news is a disease of wheat crops caused by which one of the following? तो ये एक जो wheat blast जो है ये एक टाइप का डिजीज है जो wheat के क्रॉप में लग जाता है। तो इसे ये जो डिजीज है ये किस टाइप का डिजीज है? तो ये एक टाइप का फंगस है। ये एक टाइप का फंगस है। ये एक टाइप का फंगस है जो कि वीट पे लग जाता है, और जब ये एक बार लग जाता है तो ये पूरी फसल को खराब कर देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ घर पोर्टल? घर पोर्टल जो कि रिसेंटली इन न्यूज़ था, और ये घर पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है द्वारा एनसीपीसीआर के द्वारा। एंड घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। तो गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया एनसीपीसीआर के द्वारा। एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डिजिटल ट्रैक एंड मॉनिटर द रिस्टोरेशन एंड रीपार्टीशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, डिजिटली ट्रैक करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे रिस्टोरेशन एंड रीपार्टीशन ऑफ द चिल्ड्रन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईएनएस संदक रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ व्हाट काइंड ऑफ वेसल? जो आईएनएस संदक अभी हाल ही में न्यूज़ में था ये किस टाइप का वेसल है? तो ये जो आईएनएस संदक है ये है एक सर्वे वेसल शिप जो कि अभी रिसेंटली इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। एंड ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है जो कि सर्वे करता है पोर्ट अप्रोचेस एंड नेविगेशनल रूट्स का। एंड इसको हम एक हॉस्पिटल शिप टाइप में भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो सर्व एज अ हॉस्पिटल शिप। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द ऑपरेशन स्माइल एक्स टू रेस्क्यू द चाइल्ड लेबरर्स? तो अभी हाल ही में कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑपरेशन स्माइल एक्स, जिसमें ये रेस्क्यू करेंगे चाइल्ड लेबर्स को? तो ये किया है तेलंगाना ने। तो तेलंगाना ने अभी एक ऑपरेशन चला रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन चाइल्ड एक्स, जिसमें रेस्क्यू किए जाएंगे चाइल्ड लेबरर्स को। तो चलिए देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर 2024? तो वर्ल्ड कैंसर का जो थीम था 2024 का, इसका थीम क्या था? तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया February 4 में, और इसका थीम था क्लोज द गैप, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है, ये इसका थीम था और ये मनाया गया February 4 को। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया February 4 को। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।